हाय दोस्तों, कैलाश प्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी की अगली कक्षा को प्रारंभ करने चल रहे हैं। पिछली कक्षा में आपकी संधि समाप्त हो गई थी। अब आगे हम आज अपनी नई चैप्टर के साथ जो है उपसर्ग प्रारंभ करते हैं। क्या? उपसर्ग। चैप्टर का नाम क्या है? उपसर्ग। ठीक। अब आइए हम देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, क्या है ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। उपसर्ग कहते किसे हैं? तो आप देखेंगे कि वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लग के, क्या है कि किसी शब्द के पहले लग के शब्द के अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं। उप माने साथ, सर उप माने पहले और सर्ग माने साथ, यानी कि जो शब्द के पहले लग के शब्दों के अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हम देखते हैं कि हमारे 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग में आप देखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। बात आती है कि उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? ठीक। नंबर 1 आपका है कि संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। ठीक। नंबर 2 आपका है कि हिंदी के उपसर्ग। ठीक। नंबर 1 आपका संस्कृत हुआ, नंबर 2 हिंदी हुआ, नंबर 3 आप देखेंगे उर्दू के उपसर्ग। आप देखेंगे कि हमने अभी तक अध्ययन किया कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। हमने बताया कि उपसर्ग जो होते हैं ये एक शब्द के पहले लग के उस शब्द के अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उप माने हुआ पहले, सर्ग माने साथ, यानी जो पहले क्या लगते हैं? किसी शब्द के साथ में लग जाते हैं, तो वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग हमारे होते हैं, उपसर्ग के प्रकार पूछा जाता है तो उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। कौन कौन? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। अब हम देखते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं। ठीक। तो हम क्या बताएंगे कि संस्कृत के हमारे कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। फिर आप देखेंगे कि हिंदी के कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक। और उर्दू के आप देखेंगे कि आपके 19 उपसर्ग होते हैं। ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी है? 22 है। हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितनी है? 13 है। उर्दू के उपसर्ग की संख्या कितनी है? 19 है। यहाँ तक बात समझ में आई? एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे उपसर्गों में संस्कृत में कितने उपसर्ग आते हैं, तो आप बताएंगे कि हमारे संस्कृत में जो है 22 उपसर्ग होते हैं। फिर बात आती है कि हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे? 13 होती है। फिर बात करते हैं कि उर्दू के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे कि 19 होती है। यहाँ तक बात समझ में आई कि हमारे उपसर्ग 3 हुए, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। अब हम बात करते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। ये कौन कौन से हमारे हैं, इनसे हम शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। तो आइए हम एक क्रम से चलते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। ठीक। कितनी संख्या है? 22। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जो संस्कृत के उपसर्ग हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक क्रम से इनका हम अध्ययन करते हैं कि ये हमारे उपसर्ग हैं, इनसे निर्मित अर्थ है और इनके जो है निर्मित शब्द हैं। सबसे पहले आप देखेंगे उपसर्ग। ठीक।
उपसर्ग के बाद क्या आएगा? उपसर्ग के आपके कुछ अर्थ यानी कि भावार्थ जो निकलेंगे। क्या हुआ? भावार्थ। ठीक, इनसे जो आपके कुछ निर्मित शब्द बनेंगे। निर्मित शब्द। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं अति। क्या है? अति। अति माने आप देखेंगे कि आपका अधिक और ऊपर दोनों होते हैं। अति माने अधिक, अधिक और ऊपर। ठीक, अब हम देखते हैं कि अति का अर्थ यहाँ अधिक भी है, ऊपर भी है। तो अब इनसे निर्मित शब्द आपके क्या बनते हैं? जैसे आप देखते हैं अतिरिक्त। क्या है? अतिरिक्त। अत्याचार। एक शब्द है अतिरिक्त और एक शब्द है अत्याचार। अब हम देखेंगे इसी तरह जैसे आप देखते हैं कि अति में ही आपके आते हैं अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। ध्यान दीजिएगा, अति का अर्थ है अधिक और ऊपर। इसमें आपके तीनों शब्द में अति उपसर्ग लगा है। ठीक, यहां देखेंगे कि जो शब्द आपके अतिरिक्त हैं, अत्याचार हैं, अत्यधिक हैं, इनमें अति शब्द लगा देने से इनके अर्थ क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि अति के अर्थ को हम इनके क्रम में सेट करते हैं। जैसे अति का अर्थ अधिक है तो किसी शब्द में आपके अधिक के साथ जुड़ेगा और किसी शब्द में अति का अर्थ ऊपर के साथ जुड़ता है। ठीक, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अति के अर्थ तो दो होंगे, आगे आपके अन्य भी उपसर्ग मिलेंगे जिनके अर्थ और भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उनका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है इनके अर्थ अलग अलग दिखते हैं। आई बात समझ में? चलिए फिर आगे हम देखते हैं। इसके बाद जैसे आता है आपका अभि। क्या है? अभि। ध्यान दीजिएगा, अधि का अर्थ होता है आप देखेंगे जैसे श्रेष्ठ हुआ, ऊपर हुआ, उसके बाद ऊंचा हुआ। क्या है? श्रेष्ठ, ऊपर और ऊंचा। जो श्रेष्ठ है उसे हम प्रधान भी कह सकते हैं, मुख्य भी कह सकते हैं। ठीक, तो अधि का अर्थ आपका श्रेष्ठ भी होगा, ऊपर भी होता है, ऊंचा भी होगा और प्रधान भी होगा और मुख्य भी होगा। इनसे शब्द क्या बनेंगे? जैसे एक शब्द है अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष। ठीक, अध्यक्ष, अधिपति, अधिपति, अध्यक्ष, अधिपति और अधिकार। अधिकार। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे अधि उपसर्ग हैं इनमें क्या है? दिख रहे हैं। अब इन्हें हम कैसे पहचानते हैं कि ये हमारे इसमें कौन से उपसर्ग हैं? तो इसके लिए आप संधि पढ़े हैं, तो संधि विच्छेद करेंगे तो अध्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? अधिधन अच्छ, अधिधन पति, अधिधन अकार। तो क्या हो गया? अधिकार हुआ, अधिपति हुआ और अध्यक्ष हुआ। ठीक, इसी तरह फिर आपका आता है अनु। क्या है? अनु। अनु का अर्थ आप देखेंगे कि पश्चात, समानता, समानता, स्वयं, पीछे। ठीक, अब अनु से निर्मित शब्द हमें देखना है। तो अनु से निर्मित शब्द क्या निकल के आते हैं? जैसे आपके अनुशासन। क्या है? अनुशासन, अनुचित। क्या है? अनुशासन, अनुचित, अनुरूप। ठीक, तो इन शब्दों में आप देखेंगे
कि हमारे अनु जो है उपसर्ग है। ठीक, इसी तरह जैसे आप देखें हैं अगला शब्द है उपसर्ग है अभि। ठीक, तो अभि का अर्थ क्या होगा आप देखेंगे कि अभि का अर्थ होगा आपका जैसे श्रेष्ठ होता है, पास होता है, क्या है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, पास, अति, अधिकता। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अभि का अर्थ क्या होगा, तो आप क्या बताते हैं कि श्रेष्ठ, पास, अति और अधिकता। अब इनसे हम देखते हैं शब्द क्या बनेंगे। अभिमान, अभिमान, अभिसार, अभिप्राय। ठीक, क्या है ये हमारे उपसर्ग अभि से निर्मित शब्द हैं। अभि का अर्थ आप देखेंगे कि श्रेष्ठ भी होगा, पास भी होगा, अति भी होगा और अधिकता भी होगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं अव। क्या शब्द है अव का भावार्थ क्या बनता है, नीच हो गया, नीच हो गया, हीनता हो जाएगा। ठीक, हीनता है तो इसका मतलब अनादर भी है, अनादर भी है, दूर हो जाएगा, अल्पता हो जाएगा। आई बात सुन, क्या है अव। अव का अर्थ होता है नीच, हीनता, अनादर, दूर और अत्यल्प। अब इनसे निर्मित हम देखेंगे कि हमारे शब्द कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक, जैसे आप देखेंगे कि एक शब्द है आपका अवगाह, तो अवगाह में आप देखेंगे कि इनसे जो निर्मित शब्द है उपसर्ग में अव हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपका अगला शब्द है अवगत। क्या है अवगत है, फिर अवक्षय है, क्या है अवक्षय। ठीक, तो एग्जाम में पूछेगा कि अव का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि नीच भी होता है, उसमें विकल्प में आपके दिया रहेगा कि नीच, अन्य 3 विकल्प रहेगा हीनता, अनादर, दूर, अल्पता। ठीक, तो आपको क्या पता है कि अव का अर्थ होता है नीच भी होता है, हीनता भी होता है, अनादर भी होता है, दूर भी होता है और अल्पता भी होता है। अब एक उपसर्ग है आपका आ, क्या है आ है। आ का अर्थ क्या निकल के आता है, तो आप देखेंगे कि आ का तक, उल्टा और समेत। क्या है तक, उल्टा और समेत। अब हम देखेंगे कि इनसे जो हमारे निर्मित शब्द होते हैं क्या है आजन्म, आजन्म में आप देखेंगे कि हमारे आ उपसर्ग हैं। फिर इसी तरह जैसे आप हैं अगला शब्द आगमन। आगमन में क्या है, यहाँ देखेंगे आ उपसर्ग है, आ प्लस आगमन, आ प्लस गमन। तो जब आप इनका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से आपके शब्द निकल के आएंगे। इसी तरह आदान। ठीक, तो ये आपके कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7। एक बार आप इसको समझ लें कि संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं 22 होते हैं। ठीक, संस्कृत में आप देखेंगे कि हमारे 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग भावार्थ और निर्मित शब्द हैं। गलती हो गई है यार, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ आपके हैं अति। अति का अर्थ होता है अधिक और ऊपर। इनसे निर्मित शब्द आपके हैं अतिरिक्त, अत्याचार और अत्यधिक। इसी तरह आपके हैं
उपसर्ग अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य। अधि उपसर्ग से निर्मित शब्द आपके हैं अध्यक्ष, अधिपति, अधिकार आदि। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पश्चात, समानता, स्वयं, पीछे। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं आपके अनुशासन, अनुचित, अनुरूप। इसी तरह आप देखेंगे कि अभी है, अब इससे निर्मित जो अर्थ है इनके श्रेष्ठ, पास, अति, अधिकता। अभि उपसर्ग से निर्मित शब्द अभिमान, अभिसार, अभिप्राय। अगला है अव। अव माने होता है नीच, हीनता, अनादर, दूर, अल्पता। अव से निर्मित शब्द हैं अवगाह, अवगत और अवक्षय। आ उपसर्ग तक, उल्टा और समेत, जिनका निर्मित शब्द है आजन्म, आगमन और आदान। आई बात सुन में? और थोड़ा हम देखते हैं, 6 हो गए हैं। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 क्या उपसर्ग है? पर। ठीक, क्या है? पर। तो परि का अर्थ क्या होगा? आस पास या चारों ओर। आस पास या चारों ओर। ठीक, तो इनसे निर्मित शब्द क्या बनेंगे? जैसे आप देखते हैं परिपूर्ण, ठीक, परिभ्रमण। क्या है? परिपूर्ण, परिभ्रमण, परिकल्पना। क्या है? परिकल्पना। ठीक, शब्द हैं, उपसर्ग हैं आपके परि, भावार्थ है कि आसपास या चारों ओर। ठीक, इनसे निर्मित जो शब्द हैं परिपूर्ण, परिभ्रमण और परिकल्पना। ठीक, उत उपसर्ग का क्या है? उत्तम, श्रेष्ठ और ऊपर। उत शब्द का अर्थ हुआ उत्तम, श्रेष्ठ और ऊपर। इनसे निर्मित शब्द क्या बनेंगे? उत्साह, उत्कर्ष, उत्साह, उत्कर्ष, उपभेद। क्या है? उपभेद। नौवां आपका क्या है? दूर। उत, उत का अर्थ हुआ उत्तम, उत्तम, श्रेष्ठ और ऊपर। ठीक, उत के बाद आता है आपका, ठीक, क्या है? उप। उप का अर्थ क्या होता है? कहते नहीं है उप प्रधानमंत्री, तो निकटता, 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 गौड़, सहायक और हीनता। ठीक, तो उप शब्द का, उपसर्ग का अर्थ है निकटता, गौड़, सहायक, हीनता। ठीक, अब इनसे शब्द क्या बनेंगे? उपभेद, 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 उपमंत्री। क्या? उपभेद, उपमंत्री और उपकार। क्या है? उपकार। आई बात सुनो, ये आपके 9 हुए। फिर इसके बाद आते हैं 10। उप के बाद क्या आएगा आपका? दूर।
दुर का अर्थ क्या होता है? आप देखेंगे कि दुर का अर्थ जो होता है बुरा भी होता है, कठिन भी होता है और हीन भी होता है। तो दुर का अर्थ क्या हुआ? बुरा, कठिन और हीन। अब दूर से निर्मित शब्द आपके क्या निकल के आते हैं, जिसमें आपके बुरा भी रहेगा, कठिन भी रहेगा और हीन भी रहेगा। तो शब्द निकल के आएंगे दुराचार, दुर्गम, और शब्द आपके हैं दुर्गुण। ठीक, ये आपके दूर हुए, अर्थ बुरा हुआ, कठिन हुआ, हीन हुआ। लेकिन इसी तरह एक उपसर्ग आपका है दुष। ठीक, इसका भी अर्थ आपका बुरा, कठिन और हीन। बुरा, कठिन और हीन। ठीक, तो अब इनसे हम देखेंगे शब्द क्या बन के आ रहे हैं। क्या है? दुष्कर्म, दुष्काल, दुष्काल, दुस्साहस। आई बात सुन। इसके बाद है आपका दुह। ठीक, तो दुह उपसर्ग का अर्थ निकल के आपका आता है कि कठिन हो, बुरा हो और दुष्ट हो। तो क्या हुआ? कठिन, बुरा और दुष्ट। ठीक, तो दुह का हम क्या निकालेंगे? दुह से निर्मित शब्द हमारे होते हैं, ये इसमें गलती से लिख दिया, ये इसका नहीं, ये आपका हो जाएगा दुस्साहस, इसका है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि विसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो निर्मित शब्द जो इनके आएंगे वो भी विसर्ग होंगे। तो दुस्साहस, दुस्वप्न। ठीक, आपके उपसर्ग है पर, जिसका अर्थ होता है आसपास, चारों ओर। निर्मित शब्द आपके निकलते हैं परिपूर्ण, परिभ्रमण और परिकल्पना। उत उपसर्ग का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, ऊपर। निर्मित शब्द हैं उत्साह, उत्कर्ष, उपभेद। उप शब्द का उपसर्ग का अर्थ होता है निकटता, गौड़, सहायक, हीनता। जिससे निर्मित शब्द आपके हैं उपभेद, उपमंत्री, उपचार। दुर उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, कठिन, हीन, दुराचार, दुर्गम, दुर्गुण। दुष् उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, कठिन, हीन, दुष्कर्म, दुष्काल। निर्मित शब्द हैं। दुह का उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन, बुरा, दुष्ट। निर्मित शब्द हैं आपके दुस्साहस और दुष्ट। आई बात समझ में? तो ये आपके उपसर्ग हैं। हमने आपको बताया कि हमारे हिंदी में, संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग हैं। ठीक, जिनमें से आप 12 का अध्ययन कर चुके हैं। बाकी उपसर्ग की अध्ययन हम अगले क्लास में करते हैं। तो मित्रों, आपका कैलाशपुरी क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वह आपके पास सुचारू ढंग से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आप अपने अध्ययन और अध्यापन में निरंतर हमारी तरह आप भी लगे रहेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद।